गांव के दीपक बाबू का बेटा बिट्टू का सपना बहुत बड़ा था। पिताजी, आपको तो पता ही है, मैं एक प्लेन बनाने वाला हूँ। प्लेन? कैसा प्लेन रे? अरे पिताजी, मैं एक प्लेन बनाऊंगा, हमारे गांव के लोगों को उसमें घुमाने ले जाऊंगा। बिट्टू की बात सुनकर उसके पिताजी हंस पड़े और कहा, अरे बेटा, तू तो 10वीं फेल है, तू कैसे प्लेन बनाएगा? पिताजी, प्लेन बनाने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है ना। अरे, तू तो अपना नाम भी अंग्रेजी में नहीं लिख सकता, और तू क्या ही प्लेन बनाने का सपना देख रहा है? पिताजी, अंग्रेजी वाले नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग पायलटों से कम नहीं है। बिट्टू और उसके पिताजी बात कर ही रहे थे, तभी उसकी माँ सुंकी वहाँ आई। अरे वो आइंस्टाइन के औलाद, प्लेन बाद में बनाना, पहले दुकान जाके सामान लेकर आ। माँ को आते देख बिट्टू बोला, अरे माँ, आप मुझे विश्वास नहीं करते हो, लेकिन देखना, मैं एक दिन ये शुरू करके दिखाऊंगा। पहले अब दुकान से सामान लेकर आ, नहीं तो रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं। बिट्टू माँ की बात सुनकर आदमी बैग पकड़कर दुकान की तरफ चले गए। उधर माँ ने बिट्टू के बाप से कहा, अब भी ना बिट्टू के साथ क्या क्या बात करते रहते हो? अरे सुनकी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बड़ी बड़ी बातें जो करता है शायद वो कुछ बड़ा ही करेगा, मुझे ऐसा लगता है। उधर बिट्टू दुकान जा ही रहा था, तभी रास्ते में गांव के एक आदमी ने बिट्टू को बोला, अरे वो बेटा बिट्टू, क्या हुआ तेरा प्लान था? लगता है इस जन्म में तेरा ये नाटक नहीं चलेगा, बड़ा है प्लान बनाने वाला। अरे होगा, कुछ दिनों में हो जाएगा। ये सुनकर आदमी वहां से हंसते हंसते चला गया और बिट्टू भी घर का सामान लेने के लिए दुकान पहुंचा। असल में बिट्टू का सपना सच में बहुत बड़ा था। नॉर्मल इंसान जो कर नहीं सकते वो ऐसा ही सोचता था, इसलिए लोग उसकी बातों पर हंसते थे। वो बातें ऐसी करता था कि लोगों के बुद्धिमानी के ऊपर से चला जाता था। बिट्टू दुकान जाकर दुकानदार से कहा, ये लो विमल काका, ये रही लिस्ट, घर के लिए सामान दीजिए। हाँ बिट्टू, रुको। बिट्टू सामान लेकर घर चला आया। अगले दिन सुबह बिट्टू को मिलने उसके दोस्त बबलू बिट्टू के घर आए। अरे बबलू यार, मैं तेरा पास जाने ही वाला था, तू आ ही गया। अरे हाँ। बबलू सुनना, हम एक काम करते हैं, चल। बिट्टू की बात सुनकर बबलू बोला, कैसा काम बिट्टू, बोल पहले। अरे बबलू, मैं एक प्लेन बनाने की सोच रहा हूँ। ये बात सुनकर बबलू ने बिट्टू को ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, यार तू पागल है क्या? क्यों यार, क्या हम नहीं बना सकते हैं क्या? नहीं, कैसे बनाएगा बिट्टू प्लान? बिट्टू ने बबलू की बात समझा और बोला, यार बबलू, तू पहले कभी प्लेन नहीं देखा है क्या? या हमारे गांव के कोई देखा है? यार तू भी क्या बात करता है रे, मैं आज तक ट्रेन में ही नहीं बैठ पाया हूँ, तू बात करता है प्लेन की। बबलू सुन, हम पहले एक काम करते हैं, तू बस मेरा साथ दे। हाँ लेकिन क्या करेगा? ऐसे ही एक महीना बीत गया। एक दिन बबलू ने गांव के चौराहे पर एक प्लेन खड़ा कर दिया और सभी गांव वाले उसे देखकर बोले, अरे बिट्टू, तू तो कमाल कर दिया यार, वाह, हमारे गाँव वाले अब आसमान में घूमेंगे। तभी बिट्टू के पिताजी साथी फुला के बोले, देखो गाँव वालों, हमारा बेटा पायलट है। तभी बिट्टू गाँव वाले को कहा, सुनो गाँव वालों, मैं आज तुम लोगों को प्लेन के बाहर बैठकर दिखाने के लिए लाया हूँ, अभी भी बहुत कम बाकी है। बिट्टू की बात सुनकर गाँव वाले ने कहा, बिट्टू, और कितना कम बाकी है? प्लेन को देखकर तू उड़ने का ही मन कर रहा है। बस और 2 दिन लगेगा गाँव वालों, टेंशन नहीं लेने का, आराम से बैठने का और उड़ने का। अब गांव में बिट्टू का नाम होने लगा। धीरे धीरे बिट्टू का प्लेन बनकर तैयार हो गया। अब बस उड़ान के लिए कम बाकी था। फिर एक दिन गाँव वाले को बिट्टू ने बुलाया और कहा, सुनो गाँव वालों, अब प्लेन तो पूरा रेडी हो गया है, बस अब उड़ान के लिए बाकी है। गांव के मुखिया सेठ ने बिट्टू की बात सुनकर कहा, अरे बिट्टू, तू देर किस बात की?
अब उठाओ, हमें भी तुम्हारा प्लेन में है। हाँ मुखिया जी, कल सुबह सभी गाँव वाले वहाँ उपस्थित हो जाना, हम सब कल प्लेन में उड़ेंगे। बिट्टू ने प्लान बना भी दिया और गांव वाले को सफर के लिए बुला भी लिया। अगले दिन गांव वाले उसी जगह उपस्थित हो गए। बिट्टू ने कहा, गाँव वालों, अब सभी एक साथ प्लेन में नहीं बैठ सकते हो ना। एक काम करो, एक बार में सिर्फ 4 लोग बैठो, मैं फिर दूसरी बार और लोगों को ले जाऊंगा। ऐसे बिट्टू ने गांव के 4 लोगों को प्लेन के अंदर बैठा लिया। मुखिया जी, हॉर्न कागा, आप सभी उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे ही बिट्टू के प्लेन ने आसमान का सफर उड़ान भरी। थोड़ी देर उड़ने के बाद हॉर्न काका ने बिट्टू से कहा, बेटा बिट्टू, मुझे तो डर लग रहा है। हम अब कितने ऊपर है? हॉर्न कागा, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम अभी लैंड करेंगे ही। थोड़ी देर बाद बिट्टू का प्लेन लैंड कर दिया। सभी गांव वाले उतर गए और बिट्टू को गांव वाले ने बोला, बिट्टू, अब हम बाजार भी प्लेन से जाएंगे।